Hello students, welcome into Exam Point channel. Today we will learn logic gates. वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। क्योंकि ये है कि ऑनेस्ट अगर इनिशिएटिव है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कंटेंट वास्तव में है, क्योंकि यूट्यूब को मैंने देखा है कंटेंट्स कैसा है मुझे पता है। और जैसे कि जो जिसको अच्छी तरह से पता होता है कंटेंट के बारे में, जो टीचर है, रियल में टीचर है, उसको पता है कि क्या होना चाहिए उस कंटेंट में। तो अगर नहीं है उस लेवल का कंटेंट, तो वो हम ही को समझ में आएगा। एज ए स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो बस अट्रैक्टिव वर्ड्स को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ जाता है, जबकि उसमें है खोखला ही है। मुझे आज मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, क्लियर कट बात करें तो। और अगर आपको लगे कि इसमें है कुछ कंटेंट है, तो एक सपोर्ट की ज़रूरत तो हमेशा पड़ी है। अगर आपको ये ज़रा सा भी लगे कि नहीं ये ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। अब यहाँ पर आते हैं गेट्स के बारे में। गेट एक्चुअली क्या है? और इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है लॉजिक गेट। लॉजिक मतलब होता है तर्क, कि इसकी जो आजकल ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, तो वो भी तो लॉजिक का ही एडवांस वर्ज़न आया है। आगे और भी इसका होगा। तो यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। लॉजिक मतलब जो जो हम लोग सोचते हैं तार्किक रूप में, वो इसको कर रहा है ये। ये कैसे करता है ये तो है बेसिकली, इसके भी डेप्थ में जाएँगे तो ये है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट इसके अंदर है, उसी के सर्किटरी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब यहाँ पर का स्टेटस क्या है, ये बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है कि यहाँ पर 1 और 0 इनपुट रहेंगे। 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो वोल्टेज। 1 अगर अप्लाई करेंगे तो जो अगर लैब किए होंगे तो 1 का मतलब हाई वोल्टेज का एलईडी जल जाएगी, ग्लो हो जाएगी। और अगर लो वोल्टेज तो एलईडी हमारी ऑफ रहेगी, ग्लो नहीं करेगी। तो ये है 1 और 0। तो उसी के बेस पे गेट्स के डिवीज़न किए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। एक है स्पेशल गेट्स, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट है बेसिकली। तो उसके पहले एक हम इमेजिन करते हैं कि एक मैजिक बॉक्स है, एक जादुई डिब्बा है, ठीक है? और उसमें क्या खासियत है कि जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे, और इनपुट 1 भी हो सकता है, 1 इनपुट भी हो सकता है और 1 मोर देन 1, ठीक है? तो उस केस में अगर हम मान लीजिए हमारे पास 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है। अब इसमें हम अप्लाई क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यही हमारे पास 2 ऑप्शन है। इस टॉपिक की बात करें तो हाई वोल्टेज मतलब 1 और लो वोल्टेज मतलब 0 बाइनरी का हो गया। अब यहाँ पे इस मैजिक बॉक्स का यही जादू ही है कि इसमें ये 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस में, ये उसके अकॉर्डिंग, ये डिफरेंट टाइप के बॉक्स अलग-अलग हैं, गेट्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है? आउटपुट अभी हम लोग गेट की बात करें तो एक ही आउटपुट रहेगा, तो वो भी बाइनरी के फॉर्म में ही रहेगा, या तो हाई वोल्टेज आएगा या तो लो वोल्टेज आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कंप्यूटर्स में आ जाए तो वही कन्वर्ट हो गया आता है बाइनरी में, हाई वोल्टेज 1, लो वोल्टेज 0। ओके। तो ये जो मैजिक बॉक्स के अंदर जो है, यही बदलता रहता है। वही कभी बेसिक गेट में आ जाएगा, कभी यूनिवर्सल में आ जाएगा, कभी स्पेशल गेट्स में आ जाएगा, या डिफरेंट जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सर्किट्स होती हैं जो आगे पढ़ेंगे, सीएस वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा जाता है, तो वो इसी कैटेगरी, उसी बॉक्स के अंदर का ही ये सब है होगा, ठीक है? ये हमारा इमेजिनेशन है, इसको आप स्टार्टिंग में समझने के लिए मैंने बताया, ओके? और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बेसिक गेट में सबसे पहला गेट आता है नॉट गेट। नॉट का मतलब, अब इसका जो नेमिंग करी गई है सोच समझ के करी गई है। नॉट का मतलब सीधी सी बात है, नहीं, नो, मतलब नेग्लेक्ट करना, कोई चीज़ को, अगर कोई चीज़ रिसीव हो रही है उसको क्या कर रिजेक्ट कर दे सीधे। तो ये नॉट गेट हो गया। और नॉट गेट में इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू नॉट ए। y इक्वल्स टू, जैसे जो आउटपुट आएगी इस मैजिक बॉक्स से, जो आउटपुट होगा वो क्या करेगा, जो इनपुट होगा उसको क्या कर देगा, नॉट कर देगा। जो भी है उसको क्या कर देगा, नॉट मतलब अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, नॉट ए।
और यहाँ पर जब नॉट करेगा तो हम सीधी-सी बात है कि एक ही इनपुट को नॉट कर सकता है, 2 इनपुट को नॉट नहीं करता है। तो एक ही इनपुट रहेगा यहाँ पर और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन अलजेब्रा में y a बार। ये हो गया हमारा इनपुट और ऊपर जो बार लगा है वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है बार। ओके, अब यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल, किसी भी लॉजिक गेट को या बूलियन अलजेब्रा को, बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक तो बूलियन ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पर और दूसरा ये ट्रुथ टेबल है और थर्ड है इसका सिंबल। ये तीनों मिलकर के पूरा इसको रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है यहाँ पर है। तो y इक्वल टू ए बार है, यहाँ पे इनपुट हमारा ए हो गया और y आउटपुट होगा। ए में जो कॉम्बिनेशन आ सकता है, ए तो या तो अगर जीरो आएगा तो नॉट कर देगा, वन आ जाएगा। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, ठीक है, और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल होता है। यहाँ पे जो बबल लगा हुआ है ये बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट को, ठीक है। अगर ये बबल ना होता, मान लो सिर्फ ट्रायंगल बना होता तो y इक्वल टू ए हो जाता है। ओके, यहाँ पे जहाँ भी बबल लग जाए तो क्या करेगा, वो नॉट गेट का ही काम करता है। y इक्वल टू नॉट ए का ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है एंड गेट, ए एंड बी। मतलब इस मैजिक बॉक्स का जो फंक्शन होगा वो इस तरह वर्क करेगा कि ए एंड बी, वाई की वैल्यू क्या होगा, ए के साथ एंड लगा है। अब यहाँ पर एंड का मतलब है, एंड को मतलब जैसे कि जोड़ना होता है, एस करना होता है या और हिंदी में अगर बात करें ए और बी, मतलब वाई की वैल्यू हाई वोल्टेज तभी आएगी जब ए भी हाई हो और बी भी हाई हो। यहाँ पर और वर्ड यूज किया जा रहा है ना, वाई विल बी वन व्हेन a is 1 and b is also 1। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि a और b दोनों 1 होनी चाहिए तभी y 1 आएगा। तो इसलिए इस लॉजिक गेट का नाम रखा गया एंड, यानी कि a और b दोनों अगर 1 होंगे तभी और केवल तभी y 1 आएगा। इस एंड का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बूलियन अलजेब्रा में वो हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b। यहाँ पर डॉट यूज करेंगे, a डॉट b, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल अब देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ क्योंकि दो इनपुट हैं तो इसके जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये सीक्वेंस ही में ही रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस 0 1 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 आप और वीडियो रिलेटेड देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में किस तरह सीक्वेंस किया जाता है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर जो इनपुट ए और बी दिया है, देयर कैन बी मोर देन वन इनपुट आल्सो, ए बी सी डी ई कुछ भी हो सकता है एंड गेट में, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि जब सारे इनपुट ए बी सी डी ई जितने भी हो, एन नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन ओनली एंड ओनली, देन y इक्वल टू 1। जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी y 1 होगा, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशन में 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया होगा कि 0 0 पर भी 0 आएगा, 0 1 पर भी 0 आएगा, 1 0 पर भी 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों इनपुट 1 नहीं है, तीनों सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी फुलफिल हो रही है जहाँ पर दोनों 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 0 0 0 1। ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है ये, यही सिंबल फॉर्मेट बनाना चाहिए। मतलब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने मन से शेप दे देते हैं जो कि नंबर काट कट जाता है वहाँ पर। तो इस शेप का बहुत ही ध्यान से रखने की जरूरत है। नॉट ऐसे ही बनना चाहिए, नैंड एंड ऐसे ही बनना चाहिए, और नॉर कभी कभी सब मिक्स हो जाता है, आर की तरह एंड बना देते हैं। इस तरह से इसको ध्यान देने की वजह से नंबर कटे नहीं हमारे। ओके, अब थर्ड में आते हैं, हमारे पास आर गेट है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आर, आर का मतलब होता है या, हिंदी में या बोलते हैं, या जब ऑप्शनल कोई चीज हो, या तो ये हो या तो वो हो, तो भी अप्लीकेबल होगा, दोनों में से कोई वन। और यहाँ पे क्या करा, बोथ, यहाँ पे क्या है ऑप्शनल दे दिया, y इक्वल टू ए और बी। इस मैजिक बॉक्स में y 1 तभी होगा जब दोनों में से, ये दोनों कह लो, यहाँ पे मोर देन 2 इनपुट्स पॉसिबल है, 3 4 5 6 कितने भी इनपुट हो, तो क्या कहेगा, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स में कम से कम एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट बी 1, y को 1 होने के लिए। y 1 तभी होगा जब जितने भी इनपुट हैं उनमें से किसी पर भी अगर 1 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, आउटपुट हाई वोल्टेज आ जाएगा। y इक्वल टू ए आर बी का यहाँ पर दो ही इनपुट दिया गया है, लेकिन मोर देन 2 इनपुट्स कैन बी पॉसिबल। एंड और आर में, नॉट में एक ही इनपुट रहेगा। अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन में, y इक्वल टू ए
प्लस बी, एक्चुअली इसको प्लस नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और इसको ए डॉट बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन करता ही नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, कभी रिलेटेड वीडियो में बता दिया जाएगा। y इक्वल्स टू ए और बी है ये। हाँ, लिख बोल सकते हैं ए प्लस बी, लेकिन जैसे कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट वर्ड ए और बी ही रहेगा। ए प्लस बी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट होगा y इक्वल्स टू ए और बी ही बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कॉम्बिनेशन वही रहेगा, सेम है। अब यहाँ पर अगर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया कि देखिए 0 0 दोनों है तो ये 0 ही रहेगा। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन में किसी न किसी एक इनपुट में, इन दोनों में तो 1 है तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें तो दोनों में इनपुट है, जब ये एट लीस्ट 1 इनपुट मस्ट बी 1 फॉर गेटिंग y 1, तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल मारा जाएगा 0 1 1 नीचे तीनों आ जाएंगे, ठीक है। इसके सिंबल की बात करें तो यहाँ पे ये सिंबल रहेगा, तो ये आर गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है, नॉट गेट का, तो इस तरह से सिंबल पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर से एग्जाम्पल की बात करें हम, कि जैसे कि नॉट गेट तो होता है कि जस्ट अपोजिट कर दे, कोई बात किसी को बताई जाए तो वो माने ही नहीं, जनरली ऐसा होता ही है कि हम किसी को कुछ भी अगर हम सजेशन दें तो वो तो पहले पहले एट ए ग्लांस उसको मानना ही नहीं है ना, हम ये तो करेंगे नहीं। वो एक तरह से बेसिकली नेचुरल है कि नॉट गेट सबके अंदर इनबिल्ट होता है, भगवान ने दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सबके अंदर है, ठीक है। और एंड गेट की बात करें हम, एंड गेट जैसे कि हॉस्टल में 2 बच्चे रह रहे हैं, 2 से 3 या 4 एक रूम में रह रहे हैं, सबके पास उसकी डोर की है, मतलब गेट हो गया, ठीक है। डोर की सबके पास इंडिविजुअली अपनी-अपनी है, कोई भी अगर एक बच्चा आएगा तो अपनी की से उसको लॉक को ओपन कर सकता है, सारे बच्चे आ जाएंगे तो भी खुल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा आर गेट का, जो भी बताया हमने वो एग्जांपल हो जाएगा आर गेट का, जो हॉस्टल रूम का। तो आर गेट है, ऑप्शन दिया है, किसी किसी एक के पास कम से कम की होनी ही चाहिए, सबके पास है तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एंड गेट के एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कि बैंक का लॉकर रूम है, तो वहाँ पर लॉकर को ओपन करने के लिए कस्टमर के पास भी की रहती है और मैनेजर के पास भी की रहती है। अगर कस्टमर अपनी की ओपन करता है तो भी वो लॉकर खुलेगा नहीं, ठीक है, जब तक कि मैनेजर भी अपनी की से उसमें ओपन न करे। वो केस है एंड गेट का, यानी कि मैनेजर एंड कस्टमर दोनों अगर इनेबल हैं, दोनों 1 हैं, तभी 1 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट भी दो तरीके के हैं, एक है नैंड, दूसरा है नॉर। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो भी गेट के जो नाम है उसका सोच समझ के नेम रखे गए हैं। नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, ठीक है, और नॉट एंड का मतलब हुआ कि वो एंड नहीं है, मतलब एंड का जो भी आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, निगलेक्ट कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। देखिए यहाँ पर हम बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, अपोजिट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यही यही तो होता है लेवल, मतलब किसी को पता ही नहीं है, वीडियो बना दिया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब नॉट एंड है। और यहाँ पर अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, अपोजिट की बात दूसरी है यहाँ पर, ठीक है, इसको बाद में बताया जाएगा। ए नैंड बी हो गया यहाँ पर, वाई इसको लिखेंगे वाई इक्वल टू ए नैंड बी। अब यहाँ पर वाई इक्वल टू हो गया ए डॉट बी, ए डॉट बी तो हो गया एंड का, वाई इक्वल टू ए डॉट बी तो एंड का था। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमने पूरे में लगाया है, ध्यान से, कभी ऐसा नहीं कि ए में अलग लगा दो बी में अलग लगा दो, उसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट पूरे में लगा है, ये होगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार पूरे में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सिंबल दे दिया गया है, हमने कहा था कि जहाँ भी बबल लग जाए वो क्या कर देगा, नॉट गेट का काम करता है, एंड के आगे नॉट लग गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एंड बनाओ उसके आगे नॉट गेट लगा दो, तो वही नैंड गेट का फॉर्म हो जाएगा, वही उसी को जो नॉट गेट लगा है उसी का बबल यहाँ ले लिया गया है, तो सिंबल कन्वर्ट होकर हमारा बन गया नैंड गेट का, आगे बबल लगाने के बाद। ट्रुथ टेबल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल को अगर एंड समझ में आ गया है तो एंड में सिर्फ यहाँ पर 1 आता था, बोथ आर 1 देन 1 वाई, तो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी में 0 रहता था। अब ये क्या करेगा, नॉट एंड, उल्टा कर देगा, यानी कि जहां जहां 0 था वहां वहां 1 कर देगा, जहां 1 था वहां 0 कर देगा, एंड को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का अपोजिट 0 नहीं होता, 0 का अपोजिट 1 नहीं होता। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर गेट करते हैं, y इक्वल्स टू ए नॉर बी हो गया, यहाँ पर वही केस रहेगा, नॉट आर, y इक्वल्स टू ए नॉर बी का मतलब होता है नॉट और आर का जो भी आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, नॉट आर कर देगा।
यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी तो हो गया r का, ऊपर बार लगा देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी का बार, सिंपल हो गया। r गेट के आगे बबल लग गया तो ये नॉट गेट का काम करेगा, और गेट के आगे नॉट गेट या और गेट के सिंबल के आगे बबल लगा दिया तो हो गया हमारा नॉर गेट का सिंबल। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल में आर गेट में अगर बात करें तो आर गेट में सिर्फ यहाँ पर 0 रहता, बाकी सब में 1 हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी एक में कम से कम एक इनपुट 1 है तो आर गेट का 1 हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉट आर, आर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जहाँ 0 वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, तो 0 0 पर हो जाएगा 1 और बाकी पर हो जाएगा 0 नॉर का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल गेट्स की बात करते हैं। देयर आर टू स्पेशल गेट्स, एक्सक्लूसिव आर एंड एक्सक्लूसिव नार। यहाँ पर फुल फॉर्म तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है, वीडियो देखें। एक्सक्लूसिव आर, एक्सआर, एक्सनार। क्यों एक्सआर है, क्यों एक्सक्लूसिव वर्ड यूज हुआ यहाँ पर? एक्सक्लूसिव हर चीज का मीनिंग होता है, एक्सक्लूसिव क्या एक्सक्लूड कर रहा है ये, और साथ में लगा आर, आर में क्या एक्सक्लूड कर रहा है, नॉर में क्या एक्सक्लूड कर रहा है कि ये एक्सनार कहलाता है, ये एक्सआर कहलाता है, ये बताना ही नहीं किसी को। ठीक है, ये एक्सआर, ये एक्सआर का रिप्रेजेंट करेंगे हम। एक्सआर का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ओरिजिनल ये है, y इक्वल टू a बार b प्लस a b बार। इसको लिखने का ये है कि ए बी 2 बार लिख दो, बीच में ये प्लस है, प्लस का मतलब आर, हमने कहा था प्लस बोलते जरूर लेकिन ये है ये आर, प्लस एडिशन नहीं है ये तो हम अभी चलो ठीक है बाद में। प्लस और आर में क्या डिफरेंस है ये क्लियर कर देंगे, टाइम होगा क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा फिर। ए, अब इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेटिव में बार लगा देंगे, ए बी 2 बार लिखा और एक बार ए में बार लगा, एक बार बी में बार लगा, ये हो जाएगा हमारा एक्सआर का एक्सप्रेशन हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस लगाएंगे, आर गेट वाला प्लस है उसको इन सर्किल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और इसको रीड करेंगे ए एक्सआर बी। ओके, अब आते हैं इसका सिंबल पे। सिंबल में यहाँ पर डबल लाइन, आर गेट में डबल लाइन लग जा रही है क्योंकि है ये आर गेट, आर गेट में कुछ ये एक्सक्लूड कर रहा है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इसलिए इसको डबल लाइन से एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। ओके, अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल में जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पहले आते हैं ए, वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बार बी क्या है, ए बार डॉट बी है, जो कि यहाँ पर साइलेंट छुपा हुआ है, ए बार डॉट बी, यानी कि कौन सा गेट हुआ है, एंड गेट हुआ है, ए बार डॉट बी एंड गेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं पहले कॉम्बिनेशन में 0 0 0 0 है, अगर ए 0 है बी 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 0, तो 1 0 1 डॉट 0 1 एंड 0 क्या होगा, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट तभी 1 आएगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक इनपुट ही 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ दूसरे में आते हैं, ए बार ए 0 है बी 1 है, ए बार कर देंगे तो हो जाएगा 1 और बी 1 है ही है, यानी कि दोनों इनपुट यहाँ पर 1 आ गए हैं, यानी एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर 1। एंड गेट ही बोल रहे हैं क्योंकि ए बार बी है यहाँ पर, इसलिए एंड गेट होगा यहाँ पर। ओके, अभी 1 0 में आ जाओ, पहला इनपुट 1 है तो ए बार कर देंगे 0 हो जाएगा और दोनों इनपुट तो 0 हो जाएंगे, 0 0 हो गया तो आउटपुट 0 ही रहेगा। थर्ड में आते हैं 1 1 है तो 1 1, ये 1 को क्या कर देगा, एक बार 0 कर देगा, तो एक इनपुट 0 हो गया तो एंड का आउटपुट 0 होगा ही, क्योंकि दो आउटपुट आने के लिए 1 होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे वाले में ए बी बार में, ए बी बार को इसी तरह देख लीजिए, ए बी बार 1 हो जाएगा, लेकिन एक इनपुट तो 0 है, ये 0 के बाद 0 बना रहेगा, और उसके बाद 0 1 है तो ए 0 ही रहेगा, बी बार भी 0 हो जाएगा तो ए भी 0 बना रहेगा। तीसरे में आते हैं 1 0, ए 1 है और बी 0 है तो बी बार पे 1 हो जाएगा, यानी दोनों इनपुट यहाँ पर 1 हो गए तो 1 1 पे 1 ही आएगा, एंड गेट का आउटपुट 1 1 पे 1 आता है। और थर्ड है, दोनों इनपुट 1 1 तो हैं लेकिन बी बार ही अप्लाई होगा एंड गेट के इनपुट में, तो बी बार का 0 हो जाएगा तो एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 ही आएगा। अब यहाँ पर ए बार बी हो गया और ए बी बार भी होगा। अब यहाँ पर क्या बीच में आर गेट लगा है, यहाँ पे क्या है, दोनों में आर गेट लगा है, आर गेट का मतलब ऑप्शनल आ गया, अगर इन दोनों में से कहीं पर भी अगर 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिख रहा है हमको सेकेंड रो और थर्ड रो में किसी न किसी एक इनपुट में 1 है, तो इन दोनों में 1 1 आ जाएगा, बाकी में 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में 1 1 आ गया और बाकी में 0 हो गया। अब इसी को क्योंकि ए बी बार तो एक्सप्लेन करने के बताया गया, कॉपी में लिखने के लिए, लेकिन अगर आपको अलग से ट्रुथ टेबल ही याद करनी है तो ये रहेगा, ए बी
और y इक्वल टू ए और ए एक्सॉर बी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मेमोराइज करने की बात करें कि बार-बार ये हमको देखना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे गेट के टेबल हो जाएँगे तो याद करना कठिन हो जाता है। तो एक ट्रिक है, ये यही ट्रिक ही बस फेमस है, यही ट्रिक ही लोग बता करके वीडियो बना डाले हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये ट्रिक ये मिल गया है कि जब भी डिसिमिलर इनपुट हैं, दोनों के इनपुट अगर बराबर नहीं है तो आउटपुट 1 आएगा। डिसिमिलर इसको जो है एक्चुअली उसको नोट कर लीजिए, डिसिमिलर इनपुट गेट्स 1, डिसिमिलर इनपुट्स गेट्स 1। ये किसके लिए है? ये एक्सआर के लिए है, एक्सक्लूसिव एक्सआर के। अब बात आती है एक्सक्लूसिव आर की बात। व्हाट इज क्या एक्सक्लूड कर रहा है ये? अब ये इसको समझने के लिए आर गेट का ट्रुथ टेबल याद करिए। आर गेट में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक इनपुट, सारे में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आर गेट का अगर सबसे पहले बात करें, यहाँ 0 रहता, ये तीनों में 1 होता, तो यानी कि यहाँ तीनों में 1 न होकर के ये आखिरी वाला 0 कर दिया है, ये एक्सक्लूड कर रहा है। अगर यहाँ 1 होता तो आर गेट कन्वर्ट हो जाता, तो इसको क्या कर दे रहा है, 0 करता है, एक्सक्लूडिंग दिस रो जो बनेगा वही एक्सॉर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सनॉर में आते हैं। ए एक्सनॉर बी, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग नार कर रहा है, ए एक्सनॉर के बी का मतलब नार को एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर गेट को, ठीक है। तो अब इसका सिंबल क्या होगा, डॉट को इंसर्कल कर देंगे, इसका सिंबल फॉर्म में हो जाएगा y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। वही तरीका है, ए बी दो बार लिखेंगे, यहाँ पर बार दूसरे वाले एक्सप्रेशन में अलग अलग लगा देंगे, ओके। अब इसका सिंबल ये हो गया, जो नॉर गेट है, ये नॉर गेट अगर ये डबल लाइन होती यहाँ पर तो नॉर गेट होता, डबल लाइन इसीलिए लगाई जा रही है कि ये एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ नॉर गेट को, नॉर गेट में कुछ पॉइंट्स को हटा रहा है। अब देखिए यहाँ पर वही तरीका है, ए बी यहाँ भी एंड गेट है, ए बी एंड गेट है, यहाँ पर ए बी का एंड होगा, यहाँ ए बार बी बार का एंड होगा। ए बी 0 है तो एंड का आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 1 है तो एक भी 0 हो गया तो 0 ही आना है, तीसरे में भी 0 आएगा और चौथे में 1 आ जाएगा, क्योंकि वो था 1 तभी 1 आता आउटपुट। इसमें ए बार बी बार में दोनों 1 हो जाएंगे ना, 0 का 1 तो 1 हो गया आउटपुट, ठीक है। दूसरे वाले में ए बार का 1 हो गया, लेकिन ये दूसरा 0 बना देगा तो 0 ही हो जाएगा। तीसरे वाले में ए बार 0 बना देगा, दूसरा 0 है तो 1 हो जाएगा, तो कोई न कोई एक 0 रहेगा ही रहेगा, तो 0 हो गया। चौथे वाले में ए 1 है और बी भी 1 है, लेकिन बार लगा देंगे 0 उसको पहुंचेगा एंड गेट को, तो 0 पर 0 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं आउटपुट में, दोनों के बीच में आर गेट अभी भी लगा हुआ है, तो 0 1 यहाँ 1 रह जाएगा, किसी न किसी एक में 1 होना चाहिए आर गेट के आउटपुट के लिए 1, और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ऊपर और टॉप और बॉटम वाली रो में 1 रहेगा और बाकी रो में 0 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्सनॉर का। अब नॉर गेट का अगर बात करें, क्या होता है नॉर गेट में, नॉर गेट में आर गेट में क्या होता है, 0 है ना, पहली रो में 0 और तीनों में 1 होता था। इसका उल्टा करेंगे, नॉर गेट में 1 और तीनों में 0 होता था, तो यहाँ पर भी वही है कि इस वाले लाइन में नॉर गेट में 0 था, आखिरी वाली लाइन का भी 0 आउटपुट था, इसको क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, यहाँ पर इस लाइन को एक्सक्लूड यहाँ भी कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सनॉर गेट। ओके, तो ये इसका जो समराइज फॉर्म में टेबल ये रहेगा, इसको याद करने की बात है, तो हम इसी को याद करेंगे, एक्सआर गेट को याद कर लीजिए कि दिस सिमिलर इनपुट गेट्स 1, इसको नहीं, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, कि मतलब जहाँ पर सिमिलर इनपुट होंगे वहाँ पर 1 होगा, कब एक्सआर में। लेकिन अगर आप दोनों को मेमोराइज कर लेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें इतने इसको टारगेट कर रखा है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्पेशल चैप्टर्स हैं जो बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं, उसको हम ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क होता है इसमें, ठीक है। और एक तो स्टूडियो है नहीं, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।